अपराजिता के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये 2 खाद देने से आपके अपराजिता में फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और अचानक सूख रहा पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। यदि आपके भी अपराजिता के पौधे की पत्तियाँ अचानक से पीली होने लगी हैं और पौधा हमेशा झुका झुका और बेजान सा रहता है, तो आप इन ज़रूरी टिप्स को अपनाएं। इससे ज़रूर आपके अपराजिता में फूलों की संख्या बढ़ेगी और पौधा स्वस्थ हो जाएगा। बरसातों के बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अपराजिता के पौधे अचानक सूखने लगते हैं, फ्लावरिंग कम होने लगती है, पत्तियां येलोइश होकर के गिरने लगती हैं। अपने अपराजिता को स्वस्थ बनाकर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ज़रूरी केयर टिप्स अपना लें। पहली चीज़ ये है कि अपराजिता को ओवर वाटर से हमेशा बचाएं। वैसे फ्लावरिंग के लिए मिट्टी का नम होना ज़रूरी है, तो मिट्टी को नम बनाने के और भी बहुत सारे साधन हैं और भी बहुत सारे आप कह सकते हैं तरीके हैं। ओवर वाटर से ही पत्तियां पीली होती हैं। 90% केसेस में बहुत ज़्यादा पानी हम दे देते हैं, जिस वजह से पत्तियां पीली होने लगती हैं। अपराजिता को आप डेली वाटरिंग ना करें। जब आप सॉइल बना रहे हैं उस 40% गार्डन सॉइल में आप 20% कंपोस्ट और 20% आप कोकोपीट या परलाइट यूज़ करते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं, और 10% आपको कैल्शियम युक्त कोई भी खाद यूज़ करना है। स्टोन डस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर बोन मिल के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अपराजिता के पौधे भगवान को चढ़ाए जाते हैं, तो बोन मिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इस जगह पे आप स्टोन डस्ट का इस्तेमाल करें, या कैल्शियम की गोलियाँ भी आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको मिला करके एक अच्छा सा आप पॉटिंग सॉइल बनाइए, जिससे कि मिट्टी में जब आप पानी देते हैं तो 1 से 2 दिनों तक मिट्टी भुरभुरी नहीं होती, मिट्टी मॉइस्ट रहती है, जिससे आपका पौधा अच्छे से पनप पाता है। कोकोपीट जब हम पौधे में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो जड़ों का फैलाव अच्छे से होता है। कंपोस्ट जब स्टार्टिंग में ही हम अपने पौधे को दे देते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी मिल जाती है आपके पौधे को। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में ज़्यादा खाद नहीं देना चाहिए, लेकिन अपराजिता के साथ ये नियम नहीं जाता। अपराजिता को शुरू में ही लगाने के लिए अच्छे खाद की ज़रूरत होती है। जो पौधे बहुत ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देते हैं, उन्हें 15-15 दिनों पर आपको भोजन देना ही होता है, फीड करना होता है, क्योंकि इनके फ्लावरिंग की जो कैपेसिटी है वह बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक अच्छा भोजन इन्हें चाहिए रहता है। अब एक कॉमनली इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, जितने भी बेल वाले पौधे हैं, या बुगनविला है, या अपराजिता है, या और भी जितने भी बेल वाले पौधे हैं, इनको हमेशा ओवर वाटर से बचाना चाहिए, वरना पौधा स्वस्थ रहता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं करता है। सबसे ज़्यादा परेशानी वहीं आती है कि हमें लगता है इतना बड़ा पौधा है, इसे डेली वाटरिंग की ज़रूरत है। ये पौधे हल्के ड्राउट टॉलरेंट होते हैं, यानी कि इन पौधों को डेली वाटर से पत्तियों का पीला होना, पत्तियाँ झुकी झुकी रहना, ये सब शाइन देखने को मिलता है। तो अब से आप 1 दिन गैप करके ही पानी देंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पौधे की गुड़ाई आप करते रहें। गुड़ाई करने से एक तो पौधा स्वस्थ भी रहता है, और दूसरा मिट्टी के ऊपर कुछ फंगस वगैरह लग जाए तो उससे छुटकारा मिल जाती है। इस तरीके की येलोइश पत्तियां हो रही हैं तो इन पत्तियों के लिए आप एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। यदि आपके अपराजिता में फंगस है तो इस फर्टिलाइज़र से फंगस की समस्या भी दूर हो जाएगी। अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में आप रख सकते हैं। बिना सनलाइट के ये पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी, पौधा फिर भी स्वस्थ रहेगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। जब आप लगा रहे हैं 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगाइए। मैंने भी 10 इंच के कंटेनर में लगाया है। इससे छोटे में ये अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। ज़मीन में भी लगा सकते हैं, और इसका एक नाम विष्णुकांता भी है। ये पौधे सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। अब फ्लावरिंग नहीं आने का एक और रीज़न है कि यदि आपके पौधे में इस तरीके के सीड्स बन गए हैं, तो जब पौधे में सीड्स बनने लगते हैं तो पौधा अपने लाइफ सर्कल को पूरा कर चुका होता है। यदि आप सीड्स को उसमें पकने देंगे तो निश्चित तौर पर फ्लावरिंग तो बिल्कुल नहीं होगी, फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, पौधा फिर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए यदि आपको बीज नहीं चाहिए, फूल चाहिए, तो बीजों को हटा दीजिए। इन बीजों को मैंने पकने नहीं दिया है, अभी ये ग्रीन है। यदि ये पक जाते तो काले काले बीज नज़र आते। उन बीजों को आप सुखा करके रख सकते थे। आप अगले साल यूज़ कर सकते थे बरसातों में, या अभी भी गमले में डाल देने से अभी 1-2 बारिश होगी तो ये पौधा पनप जाएगा, बहुत जल्दी पनपने लगता है।
लेकिन मुझे बीज नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। तो आप अपने पौधे में चेक कर लीजिए, यदि बीज बन रहे हैं तो बीजों को हटा दीजिए, तभी आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। अब खाद देने के पहले आपको पौधे की गुड़ाई कर लेनी है। इसके लिए जो खाद सबसे ज़रूरी है, जो चाहिए जिससे कि आप अपने पौधे में लश ग्रीन पत्तियां ले सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए वर्मी कंपोस्ट। वैसे तो गाय के गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा करता है हमारे सभी पौधों के लिए। ये जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर वाली खाद, काउडंग मैन्योर होता है, ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। इसके साथ जब कॉम्बिनेशन में हम कोई फर्टिलाइज़र मिला कर देते हैं तो असर बहुत ही जल्दी होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, खाद देने के पहले जो मिट्टी है गमले की, वह ड्राई यानी कि नम होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं, नम होनी चाहिए। जब अभी जैसे मेरे पौधे की मिट्टी आपको दिख रही है गीली है, अब ऐसे गीले में खाद नहीं दे सकते, कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। जड़ों तक पहुंचने के बाद भी पौधा उस प्रोसेस को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी गीली है, जड़ें भी नम होंगी, इसलिए ड्राई मिट्टी का होना ज़रूरी है। देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। अब 10 इंच के कंटेनर के लिए यदि आप बना रहे हैं, और ये 15 दिनों पे रिपीट करना है, ये बात मैं बार बार इसलिए समझा देती हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 1 चम्मच आप पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी ज़रूरत है। मैं ग्लास में करके आपको दिखा रही हूँ, आधा लीटर 1 लीटर आप पानी ले सकते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है और ये प्रकृति तौर पर आपके पौधे के लिए बेस्ट होता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसकी मात्रा ज़्यादा या कम हो जाएगी तो पौधे जलेंगे। यह है डीएपी के 10 दाने लिए हैं मैंने, क्योंकि मेरा पौधा थोड़ा लंबा हो गया है, बिल्कुल न्यू पौधा है, तो 3 से 4 दाने लीजिए। डीएपी पानी में सॉल्युबल नहीं है जल्दी, इसलिए इसे कम से कम 7 से 8 घंटे तक भिगो करके छोड़ना पड़ेगा। डायरेक्टली डीएपी के दाने, ग्रेनुअल्स जो हैं वो आप मिट्टी में दबा सकते हैं, बल्कि सॉइल में इसका जो डिकम्पोजिशन है वह बहुत ही जल्दी हो जाता है। यह है नीम खली। नीम खली सिर्फ फंगस को ही नहीं हटाता, आपके पौधे को बहुत स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, इसलिए पौधे को मजबूत बनाने के लिए 15-15 दिनों पर नीम की खली का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अब 7 से 8 घंटे तक इसको भिगा देंगे और भिगाने के बाद डायरेक्टली सॉइल में डालेंगे, तब तक सॉइल भी ड्राई हो जाएगी। और इसको डालने के बाद यदि पानी कम पड़ता है तो आप नॉर्मल वाटर कर दीजिए, या फिर शाम के समय डाल करके छोड़ दीजिए, सुबह फिर अगले दिन उस पौधे में वाटरिंग कीजिए। ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है जो आपके पौधे को मिल गया। ये देने के बाद एक फर्टिलाइज़र और मैं आपको बता रही हूँ, जो बिल्कुल वैसे तो फ्री है, आप फेंक ही देते हैं अपने घर में, लेकिन उसका स्प्रे आपके अपराजिता पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। चावल तो सभी के घरों में खाए जाते हैं, इनको धोने के बाद जो ये पानी बचता है, इस पानी को आप अच्छे से छानिए, 2-3 बार कम से कम छानिए और स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, या डायरेक्टली जड़ों में डालिए या स्प्रे कीजिए। कैल्शियम इसमें 43% के करीब है, जो आपके पौधे पर लश ग्रीन पत्तियां लेने में, जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ये प्रैक्टिकल करके आप ज़रूर देखना और मेरे साथ शेयर करना। बहुत सालों से मैं ये राइस वाटर को यूज़ करती आई हूँ, बिना पका हुआ है ये। चावल जब धोते हैं, वॉश करते हैं, उससे निकला हुआ ये पानी है, ये आप अपने सभी पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे फ्रेश दे रहे हैं तो डायरेक्टली जितनी ज़रूरत है दे दीजिए। यदि आपने 2-3 दिनों तक रख दिया है तो फिर आप इसमें नॉर्मल वाटर मिला करके 50% दीजिए, क्योंकि रखे हुए पानी में एक प्रकार का गैस प्रोड्यूस होता है जो आपके पौधे को जला भी सकता है। फिर ये एक अच्छा फंजीसाइड की तरह भी काम करता है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी।